अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली अलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बीबीए, बीएस, एमए, एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास के रिजल्ट जारी कर दिए। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर सीएमएस काउंट के ऊपर आकर अपना रिजल्ट भी चेक करेंगे और रिजल्ट में अगर आपका कोई मसला है, जिस तरह जीरो मार्क्स यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं या फिर यहाँ पर FER1 आ गए, FER2 आ गए या फिर यहाँ पर आप लोगों का फेल लिखा हुआ आ गया, तो उसका आपने क्या करना है वो भी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और अपने रिजल्ट चेक करने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट वीडियो तो देखते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप भी देखें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, आपका फ़ायदा होगा, आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। अब चलते हैं जी, सबसे पहले अपने CMS अकाउंट के ऊपर आपने आना है। ठीक है, मैं यहाँ पर होम के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये है आपका CMS अकाउंट। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले मेरी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं, AIOUstudy.pk। इस वेबसाइट के ऊपर आएँ, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आ जाएं। यहाँ पे मैंने अपना नंबर भी लगाया हुआ है, अगर आपको कोई मसला है रब्ता लाजमी कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो CMS अकाउंट का बटन है या फिर यहाँ पे नीचे ये रिजल्ट AIOU ऑनलाइन रिजल्ट आपके पास नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करें और सबसे आखिर में आ जाएं। और यहाँ पर आपके पास मैंने एक बटन लगाया हुआ है, ये देखें जी, चेक ऑनलाइन रिजल्ट। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास CMS अकाउंट का जो है यहाँ पर डैशबोर्ड आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर यूजर ID लगाना है, पासवर्ड लगाना है और यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे आ जाएंगे, एग्जाम एंड ग्रेड का बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी आपके पास रिजल्ट जो अभी आया आपका ऑटम 2024 का। इसके आगे व्यू ग्रेड का आपके पास ये बटन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर जी। तो ये है जी आपका रिजल्ट, इस स्टूडेंट का रिजल्ट यहाँ पे आया है आपके सामने। ठीक है, ये आपके कोर्स कोड है, इसके आगे ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये आपका कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ये आपके क्रेडिट है, यहाँ पे ये आपके मार्क्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आपके ग्रेड भी लिखा हुआ है, B ग्रेड है, C ग्रेड है, D ग्रेड है, A ग्रेड है, जो भी है। अब यहाँ पे रिमार्क्स में पास फेल लिखा हुआ है। अब आप अपने अगर असाइनमेंट के मार्क्स देखना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट के आगे यहाँ पे एक व्यू कोर्स डिटेल का बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके असाइनमेंट के मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखें इस स्टूडेंट के यहाँ पे असाइनमेंट 1 में कितने मार्क्स हैं, सेकंड में कितने हैं और यहाँ पर फाइनल एग्जाम में कितने और क्विज में कितने मार्क्स आए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका फाइनल यहाँ पर फिर एग्रीगेट बना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके 20 मार्क्स असाइनमेंट के होते हैं और 50 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम के होते हैं, 30 मार्क्स क्विज के होते हैं। उस हिसाब से इसकी परसेंटेज निकाल के आप इसको ऐड करेंगे, जमा करेंगे, तो आपकी जो है यहाँ पर फाइनल मार्क्स निकल कर आ जाएंगे। इस तरह से आप 1 बाय 1 जो अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अब आपने रिजल्ट चेक कर लिया, आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पर FER1 आ गया है, तो उसका आप अभी चालान निकालें, 4 अगस्त उसकी लास्ट डेट है, उसका सिर्फ आपको पेपर दोबारा देना होगा। अगर आपका सब्जेक्ट फेल हो गया है, ठीक है, यानी कि आपके एग्जाम में यहाँ पर 40 से कम मार्क्स हैं, तो वो आपका FER1 है। अगर आपका यहाँ पर एग्जाम में पास है लेकिन यहाँ पर नीचे आपके 50 से कम मार्क्स बन रहे हैं, यहाँ पे 50% से कम बन रहे हैं, तो वो आपका सब्जेक्ट फेल हो गया है। यानी कि उसका आप अगर नज़दीक बन रहे हैं, 50 के करीब बन रहे हैं, 2 नंबर कम है, तो रीच चेकिंग कर लें। अगर आपका जो है यहाँ पर ज़्यादा कम मार्क्स बन रहे हैं तो फिर आप इस तरह करें, उसके लिए आपको एडिशनल सेमेस्टर में जाना होगा और नेक्स्ट सेमेस्टर का आपने अभी जब एडमिशन भिजवाना है तो साथ उस एक फेल सब्जेक्ट का भी एडमिशन जो है आपने भिजवाना होगा। ठीक है, आप क्या करें, एडिशनल सेमेस्टर में जाएं, एडिशनल सेमेस्टर में जाकर इस सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट करें जो फेल हुए और साथ जो नेक्स्ट सेमेस्टर के आप भिजवाएंगे उनके कोड भी एडिशनल सेमेस्टर में लगा के एक ही चालान जनरेट करें, तो वो आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अब अगर आपका रीअपियर भी आ गया और फेल भी आ गया एक सब्जेक्ट, तो रीअपियर का अलग से वहाँ पे ऑप्शन होते हैं, उसका अलग से चालान जनरेट होगा और इनका अलग से चालान जनरेट होगा। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको कंप्लीट रिजल्ट कार्ड निकालने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, कि आप कंप्लीट रिजल्ट कार्ड कैसे निकालेंगे। आप यहाँ पे आ जाएं जी, आपके पास उसके ऊपर आपका CGPA टोटल मार्क्स कितने मार्क्स लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे आना है, एकेडमिक रिकॉर्ड का आपके पास ये बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो चलें क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप थर्ड के ऊपर देख सकते हैं, थर्ड में आपके पास यहाँ पर ये एक बटन है प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा सेमेस्टर है। ये BS का स्टूडेंट है, मैंने BS को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपके पास ये सबमिट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है जी। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट आपके पास जनरेट होकर आएगी, यहाँ से टिक के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ये जो ऊपर व्यू रिपोर्ट का बटन है इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। ठीक है, व्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करें। तो ये लें जी, ऊपर मैंने हाइड कर दिया है, आपका फोटो लगा होगा, साथ आपके जो है कंप्लीट जो है आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी और ये है आपके पुराने रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक इसके नीचे आपका अभी जो रिजल्ट आया उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका ग्रेड निकाला हुआ है, CGPA निकाला हुआ है, आपके क्रेडिट आवर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपके यहाँ पर क्रेडिट कंप्लीट बन रहे हैं, आप अपनी जाकर उसमें देख लें अपने प्रोस्पेक्टस में कि कितने जो है क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने हैं हमने, वो अब अगर आपके कंप्लीट हैं तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर लें। बेशक यहाँ पे आपके टोटल मार्क्स अगर नहीं भी आ रहे तो कुछ स्टूडेंट अपना देखेंगे। अब ये स्टूडेंट है, इसके अभी यहाँ पर टोटल वगैरह लिखे हुए नहीं आए, कोई मसला नहीं है, आप खुद भी टोटल कर सकते हैं। अगर आपके भी नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी कंप्लीट हो जाएंगे फिर यहाँ पर आपके टोटल भी लिखे हुए आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लिखे हुए आ जाते हैं, परसेंटेज जो है यहाँ पर आ जाती है। तो इस तरह से आप अपना कंप्लीट रिजल्ट कार्ड भी निकाल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से जो है आप रिजल्ट के बाद अपने रीअपियर का एडमिशन भिजवाएंगे, रिजल्ट कार्ड कैसे निकालेंगे।
मुझे दीजिए इजाज़त। आपका कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा और अपना रिजल्ट मेरे साथ लाजमी शेयर करने कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों का रिजल्ट कैसा है। तो आई होप आप सबका रिजल्ट अच्छा आया होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।